जय हिंद दोस्तों। आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा साथी में स्वागत है। तो दोस्तों, आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। इस टॉपिक का नाम है संधारित्रों का संयोजन, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो ध्यान देना दोस्तों, यहाँ से अब हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि संधारित्र क्या होता है। तो दोस्तों, आपने घरे में देखा होगा, जो पंखा होता है, पंखा में जो हम लोग बोलते हैं कंडेंसर, उसी को बोलते हैं संधारित्र। तो ध्यान देना दोस्तों, यहाँ से हम संधारित्रों के संयोजन के बारे में जानने वाले हैं। संधारित्रों का संयोजन तीन तरह से किया जाता है। पहला है श्रेणी क्रम, दूसरा है समांतर क्रम और तीसरा है मिश्रित क्रम, यानी श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों को मिलाकर बनाया जाता है, उसी का नाम है मिश्रित। तो ध्यान देना दोस्तों, यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण निकालने वाले हैं पॉइंट। जो श्रेणी क्रम होता है उसमें जो आवेश होता है, यानी बोले तो क्यू से सूचित करते हैं। श्रेणी क्रम में आवेश जो होता है वो हमारा नियत होता है, यानी कांस्टेंट होता है। और जो विभवांतर होता है वो अनियत होता है, यानी वेरिएबल होता है। श्रेणी क्रम में क्या होता है दोस्तों, जो आवेश होता है वो नियत होता है और विभवांतर होता है, क्या होता है दोस्तों, अनियत होता है, यानी वेरिएबल होता है। और अब आते हैं समांतर क्रम में। समांतर क्रम में इसका अपोजिट हो जाता है, श्रेणी क्रम का अपोजिट। विभवांतर क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा, और आवेश क्या हो जाएगा दोस्तों, अनियत हो जाएगा। जिससे कि श्रेणी क्रम में अभी हुआ, आवेश क्या होगा, नियत, इसमें आवेश क्या है, अनियत। इसमें विभवांतर क्या है दोस्तों, अनियत है, लेकिन इसमें विभवांतर क्या है, नियत है। अब दोस्तों यहां से जानेंगे श्रेणी क्रम और समांतर क्रम कैसे पहचाने हम लोग। तो जो ध्यान देना दोस्तों, यहाँ फिगर में जो श्रेणी क्रम होता है वो एक ही तार में लगा होता है। क्या बोले दोस्तों, जो श्रेणी क्रम लगा होता है, श्रेणी क्रम एक ही तार में होता है। और जो समांतर क्रम होता है वो एक ही तार से अलग अलग तार में अलग अलग बट जाता है। जैसे ध्यान देना दोस्तों, यहाँ फिगर में यहाँ से गया है, एक संधारित्र यहाँ पर है, दूसरा संधारित्र, तीसरा संधारित्र। यह श्रेणी क्रम, ये एक ही तार में लगा हुआ है। इसकी धारिता C1 है, इस दूसरी संधारित्र की धारिता C2 है, इसकी संधारित्र की धारिता C3 है। और अभी क्या बताया दोस्तों कि इसमें आवेश का मान क्या होता है, सेम होता है, यानी श्रेणी क्रम में आवेश का मान सेम है, यानी तीनों में क्या है दोस्तों, Q Q Q, यानी तीनों में आवेश का मान समान रहेगा। और विभवांतर क्या रहेगा दोस्तों, अनियत, यानी अलग अलग। इसका विभवांतर V1 है और इसका विभवांतर V2 है, इसका विभवांतर V3 है। अच्छा ही दोस्तों, हम लोग अब देखेंगे समांतर क्रम। समांतर क्रम में क्या बताया दोस्तों, जो विभवांतर होता है वो नियत होता है और जो आवेश होता है अनियत होता है। तो ध्यान देना दोस्तों, अभी क्या बताया आपको, जो समांतर क्रम होता है वो अलग अलग तारों में विभाजित हो जाता है। जिससे कि ध्यान देना दोस्तों, यहाँ से एक तार आया और यहाँ से तीन भागों में अलग अलग बट गया, तो इसी को बोलते हैं समांतर क्रम। ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पर तीन संधारित्र बनाया गया है। इसकी धारिता C1 है, इसकी धारिता C2 है, इसकी धारिता C3 है। और इसमें क्या बताया दोस्तों, आवेश का मान अनियत होता है, यानी आवेश अलग अलग होता है। पहला संधारित्र का आवेश कितना है, Q1 है, दूसरा पर Q2 है और तीसरा पर Q3 है। और विभवांतर क्या होता है दोस्तों, नियत होता है, यानी सब में सेम होता है। तो इसका भी विभवांतर भी है, इसका भी है और इसका भी है। समझ में आया ना दोस्त। तो अब क्या करेंगे, बारी बारी से श्रेणी क्रम के बारे में पढ़ेंगे और समांतर क्रम के बारे में पढ़िए दोस्तों। अब बात करते हैं श्रेणी क्रम के बारे में। फिगर आपको समझा दिए थे दोस्तों, यहाँ से चित्र से क्या करेंगे, C1 बराबर निकाल लेंगे। C1 बराबर होगा क्या दोस्तों, Q/V1। तो यहाँ से V1 का मान निकालेंगे, V1 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, Q/C1 हो जाएगा। इसी प्रकार करेंगे दोस्तों, V2 बराबर निकालेंगे, तो V2 बराबर Q/C2, V3 बराबर Q/C3। अब क्या करेंगे दोस्तों, टोटल विभव का मान निकालेंगे, माना कुल विभव बराबर V। तो V बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, V1 प्लस V2 प्लस V3। V की जगह पर क्या लिखेंगे दोस्तों, Q/C तुल्य। C तुल्य बोले तो C टोटल। V1 की जगह पर यहाँ पर निकाले हैं दोस्तों
Q/C1, तो Q/C1 V2 की जगह पर Q/C2 और V3 की जगह पर Q/C3। अब क्या करेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पर तीनों में Q कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से क्या करेंगे, Q को कॉमन ले लेंगे। Q कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा दोस्तों, 1/C तुल्य बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। श्रेणी क्रम संयोजन का यही समीकरण है दोस्तों। ये कैसा समीकरण है, ये सामान्य समीकरण है, यानी जनरल समीकरण है दोस्तों। यहाँ से आपको कुछ हम आगे स्पेशल समीकरण भी बताएंगे। यह है दोस्तों श्रेणी क्रम संयोजन का स्पेशल रूल। पहला कंडीशन, यदि n संधारित्र हो तो क्या हो जाएगा समीकरण, 1/C तुल्य बराबर 1/C1 प्लस 1/C2, ऐसा ही कहाँ तक, 1/Cn तक। दूसरा कंडीशन है दोस्तों, यदि C1 बराबर C2 बराबर C3, Cn बराबर C, यानी सारा का धारिता का मान क्या हो जाए, बराबर हो जाए, किसके बराबर, C के बराबर। ऐसा ही अगर n बढ़ाए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/C तुल्य बराबर n/C। अगर इसी को पलट दे यानी C तुल्य बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, C/n के बराबर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये वाला समीकरण, C तुल्य बराबर C/n के बराबर। कब, जब C1 बराबर C2 Cn बराबर C हो जाए तब। तीसरा कंडीशन है, यदि दो संधारित्र जुड़े हो तो दो संधारित्र जुड़ने पर C तुल्य का मान का समीकरण ये होता है, C1 C2/C1 प्लस C2। और चौथा कंडीशन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में समतुल्य धारिता का मान घट जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्या चीज, संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में समतुल्य धारिता का मान घट जाता है। अब दोस्तों देखेंगे हम लोग समांतर क्रम संयोजन के बारे में। तो ध्यान देना दोस्तों, पहले ही आपको फिगर समझा दिए हैं, इसमें C1, इसमें धारिता C2, इसमें C3। आवेश क्या है, Q1 Q2 Q3, और विभव क्या है दोस्तों, सब में समान है। तो यहाँ से देखेंगे C1 के लिए, तो C1 के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, C1 बराबर Q1/V। तो Q1 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, C1 इंटू V। Q1 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, C1 इंटू V। फिर इसी प्रकार निकालेंगे Q2 बराबर तो C2 इंटू V। ऐसा ही दोस्तों निकालेंगे Q3 बराबर तो C3 इंटू V। अब ध्यान देना दोस्तों, माना कुल आवेश बराबर Q, तो Q बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो Q की जगह पर क्या लिखेंगे दोस्तों, C तुल्य इंटू V। बताए दोस्तों, C तुल्य यानी C टोटल, तो C तुल्य इंटू V। और Q1 की जगह पर क्या लिखेंगे दोस्तों, ध्यान देना, यहाँ पर निकाले हैं Q1 बराबर C1 इंटू V। Q1 की जगह पर C1 इंटू V, Q2 की जगह पर C2 इंटू V, और Q3 की जगह पर C3 इंटू V। अब ध्यान देना दोस्तों, सब में V कॉमन आ रहा है, तो V को क्या कर देंगे दोस्तों, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से V कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा C तुल्य बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। समांतर क्रम में क्या होता है दोस्तों, C तुल्य बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। अब देखेंगे दोस्तों समांतर क्रम संयोजन के कुछ स्पेशल केस। पहला क्या है, पहला यदि n संधारित्र हो तब, तो C तुल्य बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, C1 प्लस C2 प्लस C3 कहाँ तक, Cn तक। दूसरा कंडीशन, यदि C1 बराबर C2 बराबर C3 ऐसे डॉट डॉट Cn बराबर अगर माना C के बराबर हो जाए तब, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, C तुल्य बराबर C प्लस C कितना बार, n बार, यानी C तुल्य बराबर n से गुना कर देंगे दोस्तों, तो क्या आ जाएगा, C तुल्य बराबर NC। तीसरा क्या है दोस्तों, n संधारित्र को पहले समांतर क्रम में, n संधारित्र को पहले समांतर क्रम में तथा पुनः यानी फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तब क्या होगा। तो ध्यान देना दोस्तों, पहले समांतर क्रम यानी CP, यानी P बोले तो पैरेलल, CP बराबर क्या आता है दोस्तों, NC आता है, पहले बता चुके हैं। और CS यानी S बोले तो सीरीज, ये है श्रेणी क्रम में, तो C/N होता है। समांतर क्रम में क्या है दोस्तों, NC, और श्रेणी क्रम में क्या होता है, C/N। तो इसको समीकरण 1 मान लें, इसको समीकरण 2। तो समीकरण 1/2 करेंगे तो CP/CS बराबर NC/C/N। यहाँ से C कैंसिल हो जाएगा, N ऊपर चल जाएगा, तो क्या बचेगा दोस्तों, N², यानी CP/CS बराबर CP/CS यानी किसके बराबर हो जाएगा, N² के बराबर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, CP/CS बराबर N²। और चौथा है, संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में समतुल्य धारिता का मान बढ़ जाता है।
ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि श्रेणी क्रम संयोजन में समतुल्य धारिता का मान घट जाता है और समांतर क्रम संयोजन में जो समतुल्य धारिता का मान बढ़ जाता है। क्या होता है दोस्तों? श्रेणी क्रम में घट जाता है और समांतर क्रम में बढ़ जाता है। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और ऐसा ही आपके लिए नए नए महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर हम आएंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।